नमस्कार वीएलई भाइयों, सारे डीएमडीसी जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं अश्वनी कुमार राजपूत सीएससी उत्तर प्रदेश से आज की मुलाकात की इस श्रृंखला में जिस विषय पे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं वो विषय है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस आम भाषा में अगर मैं बोलूँ तो जनरल इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस और स्वास्थ्य बीमा, ये दोनों चीजें जब मिलती हैं तो वो जनरल इंश्योरेंस कहलाता है। अभी आज हम जिस विषय पे विस्तृत जानकारी करेंगे वो विषय होगा मोटर इंश्योरेंस। जैसे कि हम देखते हैं कि मोटर इंश्योरेंस में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं हमारे बीएलई भाइयों को कि वो समझ नहीं पाते कि ये टर्म किस लिए यूज होता है या ये चीज किस लिए होती है। हम उसके बारे में जानेंगे। एक मोटर इंश्योरेंस करते वक्त हमें किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना है, हम उसके बारे में जानेंगे। और एक मोटर इंश्योरेंस करने में हमारे बीएलई भाइयों को कितना कमीशन प्राप्त होता है उसके बारे में भी हम चर्चा करें। और साथ ही यदि किसी बीएलई भाई का या किसी का भी कोई भी क्वेरी होती है, प्रश्न होता है, तो वो कमेंट अपना बॉक्स में डाल के हमसे पूछ भी सकते हैं, जिसका निस्तारण हम करें। और आज जनरल इंश्योरेंस के बारे में संपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं गो डिजिट से निशांत सर, जो कि हमें इसके बारे में बताएंगे विस्तृत रूप से। निशांत सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे साथ उपस्थित हुए और इस जानकारी को हमारे बीएलई भाइयों में साझा करने के लिए। निशांत सर। नमस्कार भाइयों बंधुओं, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सीएससी का, जिनके सौजन्य से आज मुझको आप लोग के समक्ष प्रस्तुत होने का मौका मिल रहा है। आज मैं आपको जनरल इंश्योरेंस के बारे में बताऊंगा, उसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में बताऊंगा। जो हम लोग बात करते हैं जीसीवी, पीसीवी, प्राइवेट कार, टू व्हीलर, इन सब के बारे में संक्षेप में बताऊंगा, क्योंकि ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपको उसके बारे में आज मैं बताऊंगा। तो जैसा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मेरा नाम है निशांत चतुर्वेदी। मैं गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस में कार्यरत हूँ। मैं लखनऊ में बैठता हूँ। जनरल इंश्योरेंस क्या होता है, किस चीज को हम लोग बोलते हैं? अधिकतर बंधु, हमारे वेले बंधु बीमा का कार्य करते हैं, जिसको हम लोग मोटर इंश्योरेंस बोलते हैं। इसमें 3-4 तरीके के प्रोडक्ट होते हैं। जैसे मैं बात करूँ टू व्हीलर, अधिकतर वेले बंधु टू व्हीलर का बीमा करता है। प्राइवेट कार आती है, जो हम लोग प्राइवेट कार होती है। इसके बाद आता है जीसीवी, गुड्स कैरिंग व्हीकल, जो गाड़ी सामान ढोने के लिए उपयोग की जाती है उसको बोलते हैं गुड्स कैरिंग व्हीकल। पीसीवी, जैसा कि जानते हैं, जो सवारी ढोने के कार, जैसे ऑटो रिक्शा हो गया, स्कूल बसेस हो गई, इन गाड़ियों को पीसीवी बोला जाता है। अब जो ट्रैक्टर होती है, जेसीबी और एम्बुलेंस, इन गाड़ियों को मिसलेनियस डी सेक्शन में जोड़ा जाता है। जो ट्रैक्टर होती है, जेसीबी जो मट्टी से जिससे निकालते हैं, और एम्बुलेंस, इन तीनों गाड़ियों को मिस डी सेक्शन में रखा गया है। आज मैं आपको बताऊंगा मोटर के बारे में, मोटर थर्ड पार्टी और पैकेज। मोटर थर्ड पार्टी वो बीमा होता है जिसमें हम आपकी गाड़ी से किसी सामने वालों को अगर किसी प्रकार की कोई क्षति होती है तो उसको क्लेम मिलता है। और अगर मोटर मालिक ने अगर अपना स्वयं का बीमा लिया हुआ है, जिसको बोलते हैं सीपीए, कंपल्सरी पर्सनल एक्सीडेंट, अगर उसने लिया है, तो अगर उसको किसी प्रकार की चोट पहुंचती है तो उसको भी कवर किया जाता है, जिसको बोलते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस या लायबिलिटी इंश्योरेंस बोलते हैं जनरल इंश्योरेंस की भाषा में, लेकिन हम लोग आम भाषा में इसको मोटर थर्ड पार्टी बोलते हैं। अब मैं बात करूंगा मोटर कंप्रेहेंसिव। मोटर कंप्रेहेंसिव वो होता है फुल बीमा, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं फुल बीमा, कंप्रेहेंसिव बीमा या पैकेज पॉलिसी। इसमें क्या होता है, अगर आपने फुल बीमा करवाया है, आपकी गाड़ी में अगर किसी प्रकार की कोई क्षति होती है उसको भी कवर किया जाता है। साथ ही साथ अगर आपकी गाड़ी से किसी सामने वाले को अगर कोई क्षति होती है उसको भी कवर किया जाता है। अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी आपसे अगर डैमेज हो जाती है तो उसको भी कवर करते हैं, इसको बोलते हैं फुल बीमा। जैसा मैं आपको बताऊंगा जीसीवी, गुड्स कैरिंग व्हीकल, जैसा कि हम लोग देखते हैं टाटा एस और मारुति कैरी, ये दो गाड़ियां हैं जो मार्केट में ज्यादा चलती हैं। इसको गुड्स कैरिंग व्हीकल बोला जाता है, जो सामान ढोने के कार्य के लिए यूज करती हैं। आते हैं पीसीवी। पीसीवी सेगमेंट क्या होता है, सवारी ढोना, जैसे ऑटो रिक्शा। गांव देहात में आजकल हम देखते हैं कि ऑटो रिक्शा होते हैं जो बैटरी वाले भी चलते हैं, उसका बीमा भी गोडिट में होता है। स्कूल की जो गाड़ियां होती हैं उसका बीमा भी आप कर सकते हैं, और टाटा मैजिक का भी बीमा आप कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी गो डिजिट में जो भी वेली बंधु और ने अभी तक कार्य किया उनको अतिरिक्त कमीशन भी लाभ प्राप्त हुआ है। जैसा मैं बताऊंगा, अगर कोई वेली बंधु गो डिजिट कंपनी में अगर मोटरसाइकिल का बीमा 150 सीसी के नीचे करता है तो उसको टोटल 120 रुपए तक प्राप्त होता है, अगर वो मोटरसाइकिल बीमा करता है। इसमें कुछ शर्तें हैं, जो कि हमारे यूपी में कुछ गुड आरटीओ हैं, कंपनी ने उसको अलग से बाइफरकेट किया, गुड आरटीओ, बैड आरटीओ के रूप में। जो हमारी प्रिफर्ड आरटीओ हैं,
स्कीम केवल उन आरटीओ के लिए एप्लीकेबल है। वो लिस्ट मैं आप लोग के समक्ष अति शीघ्र शेयर कर दूंगा सीएससी में। जो भी मेरे कंसर्न आरएम है, जो आपका क्षेत्र देखते हैं, वो आपको उसके बारे में विस्तृत जानकारी दे देंगे। अगर आप किसी भी स्कूटर का, जिसको बोलते हैं एक्टिवा होगी, जुपिटर होगी, टीवीएस स्कूटी पेप हो गई, अगर इन गाड़ियों का बीमा आप अगर करते हैं गो डिजिट द्वारा, तो आपको 150 रुपए तक प्राप्त होगा, जिसमें से आपको 86 रुपए तत्काल प्रभाव से मिलेंगे और जो पैसे आपके डीजीपे वैलेट में आएंगे या पोर्टा वैलेट में आपके प्राप्त होंगे। अगर मैं बात करूं एलसीवी, एलसीवी क्या होता है? लाइट कॉमर्शियल व्हीकल। एलसीवी लाइट कॉमर्शियल व्हीकल, जिसको मैं आपको बता रहा था 7.5 टन या 2.5 टन के नीचे जो गाड़ियां होती हैं, जैसे टाटा एस मैंने नाम लिया, मारुति कैरी है, ये 2 गाड़ियां आती हैं जो 2.5 टन के नीचे आती हैं। इन गाड़ियों का अगर कोई बीएलई बंधु बीमा करता है गो डिजिट द्वारा, तो उसको 3500 रुपए तक लाभ होगा अगर वो सीएससी द्वारा बीमा करता है। तो जैसा कि मेरी बात हुई थी, आप लोग के समझ में आज फिर से आया हूं। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा टर्मिनोलॉजी, जैसा कि एसओडी। बहुत सारे बंधु देखते होंगे, उनके पास कस्टमर आता है और कहता है मुझको केवल ओडी बीमा कराना है। ओडी क्या होता है? जैसा कि 2000 कुछ साल पहले आईआरडी ने रूल लाया, जो गाड़ियां निकलेंगी डीलर के यहाँ से या किसी भी शोरूम से गाड़ी निकलती है, तो उन केस में क्या होता है, उन गाड़ियों का 5 साल के लिए टीपी इंश्योरेंस रहता है, 1 साल के लिए ओडी रहता है। ऐसी गाड़ियों को अगर दोबारा कोई रिन्यू करवाने आता है या अपना रिन्यूअल करवाने आता है, उसको बोलते हैं एसओडी। एसओडी का फुल फॉर्म होता है स्टैंड अलोन ओडी पॉलिसी, जो आप पॉलिसियां गो डिजिट के पोर्टल द्वारा कर सकते हैं। जब आप उसमें मोटर इंश्योरेंस में जब आप जाएंगे, तो वहां आपके सामने ऑप्शन रहेगा 1+5, तो आप उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे, या स्टैंड अलोन ओडी एसओडी वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट करके उन गाड़ियों की पॉलिसी आप बना सकते हैं। और जो हम लोग की स्कीम चल रही है गो डिजिट द्वारा, ये विगत 4 महीने से चल रही है। जो भी वेली बंधुओं ने गो डिजिट में पॉलिसी बनाई है, 2 व्हीलर की, एलसीवी की, उनको अतिरिक्त कमीशन का लाभ प्राप्त हुआ भी है। आप अपने जो भी निकटतम के वेली हैं उनसे आप कंफर्म भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया, 150 सीसी तक गाड़ियां हम लोग यूपी में कर रहे हैं, वो आरटीओ वाइज है, ठीक है। वो लिस्ट मैं आप लोग को अतिशीघ्र सीएससी द्वारा सर्कुलेट करवा दूंगा, किन किन आरटीओ में उसकी आपको प्राप्ति होगी। अब मैं आपको बताता हूँ क्लेम क्या, कि हम लोग रूरल क्षेत्र में काम करते हैं। बहुत सारे बंधु बोलते हैं सर हम लोग दिक्कत आती क्लेम में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा गो डिजिट कंपनी में टोटल पेपरलेस क्लेम होता है। अगर कोई भी बंधु प्राइवेट कार पैकेज की पॉलिसी अगर गो डिजिट द्वारा बनाता है, तो पॉलिसी के तीसरे पन्ने पे आपको गैरेज का नाम, गैरेज का मोबाइल नंबर और वो गैरेज कहाँ पे, इन सबकी विस्तृत जानकारी मिलती है। अगर आप कोई भी वेली बंधु मोटर का, प्राइवेट कार का अगर वो पैकेज पॉलिसी अगर वो बनाता है, तो और सीएससी में तो किसी कंपनी में नहीं, गो डिजिट आपको वो अंकित करके देती है किस गैरेज में गाड़ी ले जाके कस्टमर अपनी गाड़ी कैशलेस में बनवा सकता है। आज मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में बताऊंगा कैशलेस क्या होता है, रिम्बर्समेंट क्लेम क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा। कैशलेस और रिम्बर्समेंट, जैसा कि कुछ आते हैं कस्टमर वेली बंधु, क्या हमको कैशलेस बीमा चाहिए। कैशलेस क्या होता है? कैशलेस एक फैसिलिटी होती है जो कि इंश्योरेंस कंपनी कस्टमर्स को प्रदान करती है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कैशलेस क्या होता है। सपोज मेरी एक गाड़ी है, मेरी गाड़ी क्लेम आती है, बीमा कंपनी का टाई अप एक्स जगह है, मैं कहता हूं मैं गाड़ी एक्स जगह लेके नहीं जा सकता, वो मेरे यहाँ से दूर है, मैं गाड़ी वाई जगह लेके जाता हूँ। ऐसे क्लेम में अगर मैं गाड़ी अपनी बनवाता हूँ वाई जगह, इसको बोलते हैं रिम्बर्समेंट क्लेम। उस केस में क्या होगा, पहले जो भी होगा क्लेम वो हमको वर्कशॉप वालों को पेमेंट करना होगा। देन उसके बाद 10 से 5 दिनों में बीमा कंपनी द्वारा वो धनराशि मेरे खाते में आ जाएगी। जब हम बीमा कंपनी को अपना कैंसिल चेक, एनएफटी डिटेल, डीएल, आरसी ये सब कुछ सबमिट करेंगे तो वो पैसा आएगा। कैशलेस में क्या होता है, जहां पे बीमा कंपनी का टाई अप होता है, अगर गाड़ी वहां बनती है तो कस्टमर को केवल डिप्रिसिएशन कॉस्ट, अब ये होता है सर ये डिप्रिसिएशन कॉस्ट क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जो नट बोल्ट होते हैं, जो छोटे मोटे नट बोल्ट लगते हैं, जो ग्रीस लगती है, उसकी जो कॉस्टिंग आती है, वो पैसे कस्टमर को बियर करने पड़ते हैं। उसके अतिरिक्त उसको कोई पैसा नहीं देना होता। पॉलिसी क्लॉज होता है जिसको बोलते हैं कंपलसरी डिडक्टेबल, वो पैसे काट के रेस्ट जो भी क्लेम आया वो बीमा कंपनी उस गैरेज वालों को देती है और कस्टमर अपनी गाड़ी अपने घर ले जा सकता है। तो ये हो गया क्लेम के बारे में। और मैं आपको बताऊंगा आईडीवी और एनसीबी।
नो क्लेम बोनस। मैं आप सभी वेली बंधुओं से, जो लोग बीमा का कार्य काफी समय से कर रहे हैं, कुछ लोग अभी नए जुड़ रहे होंगे, कुछ लोग और अभी नए जुड़ेंगे, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप जब भी कोई किसी गाड़ी का, चाहे टू व्हीलर हो, चाहे प्राइवेट कार या कॉमर्शियल, इसका बीमा जब भी आप करिए तो कस्टमर से एक क्वेश्चन जरूर पूछिएगा, सर क्या पिछली बार आपने किसी प्रकार का कोई क्लेम लिया अपनी गाड़ी में? क्यों? क्योंकि आपके द्वारा गलत दिया हुआ डिटेल कस्टमर को कल के दिन उसको क्लेम नहीं मिलेगा, जिसको बोलते हैं एनसीबी। एनसीबी वर्ड क्या होता है, जैसा कि हम बंधु जानते हैं, नो क्लेम बोनस। एनसीबी, नो क्लेम बोनस। इसका स्लैब होता है, अगर गाड़ी पिछले साल 2022 की है और 2023 चला, तो सबसे सर्वप्रथम पहले ईयर में कस्टमर को 20% का एनसीबी दिया जाता है, जबकि उसने साल भर में कोई क्लेम नहीं लिया। दूसरे साल ये बढ़ के हो जाएगा 25%, तीसरे साल 35%, चौथे साल 45% और पांचवें साल 50%। 50% हाईएस्ट एनसीबी स्लैब होता है। अभी मैं देखता हूँ कुछ वेली बंधु पिछला बीमा देखते हैं कि 45 पे वो 50% एनसीबी देके पॉलिसी इशू जारी कर देते हैं, जबकि कस्टमर ने क्लेम ले लिया है पिछले साल। तो आप लोग से मेरा एक अनुरोध है, बीमा जब भी करिए कस्टमर से ये जरूर पूछिए, सर क्या कोई क्लेम आपने पिछले वर्ष किया है? और साथ ही साथ इसका ध्यान जरूर रखिए, उसके पिछले इंश्योरेंस कॉपी पे एनसीबी कितनी अंकित है। अगर उस पर 0 लिखी है तो आप 45 नहीं दे सकते, अगर 0 है तो आप 20 ही देंगे, सिस्टम अपने आप 20 ही लेगा। तो कृपया करके अगर ये जानकारी आपके द्वारा सही भरी जाएगी तो कभी भी क्लेम में किसी भी कस्टमर को या किसी वेली बंधु को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके द्वारा दी गई जानकारी गलत होगी तो इस केस में बीमा कंपनी आपके क्लेम को नो क्लेम कर सकती है। और क्लेम के वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना, मैं उसके बारे में बताता हूँ। क्लेम जब भी आए, चाहे वो टू व्हीलर का, फोर व्हीलर का, सबसे पहले देखिए डीएल की वैलिडिटी क्या है। मतलब ऐसा तो नहीं कि आपका डीएल एक्सपायर हो चुका है, आपका डीएल होना चाहिए। गाड़ी एज पर आईडी, एज पर गवर्नमेंट वही कस्टमर चला सकता है जिसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो। अगर किसी के पास डीएल नहीं है और वो गाड़ी चला रहा है और अगर गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है तो कोई भी बीमा कंपनी उस केस में क्लेम को पास नहीं करती है, क्योंकि एज पर गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट द्वारा है कि बिना डीएल के गाड़ी चलाना गैर कानूनी है। तो मैं बताना चाहूंगा, जब भी कस्टमर के गाड़ी क्लेम में आए तो उसका डीएल की कॉपी, आरसी की कॉपी, इंश्योरेंस की कॉपी और माने वो कहाँ से कहाँ जा रहा था, किस समय घटना है, इसकी संपूर्ण जानकारी वो दें। और जो भी वो बताएं सच बताएं। अगर आप किसी प्रकार का कोई मैनिपुलेशन करते हैं, कोई एडिटिंग करते हैं और बीमा कंपनी अगर उस चीज को फाइंड आउट कर लेती है तो उस केस में भी बीमा कंपनी आपके क्लेम को नहीं देगी। ज्यादा समय न लेते हुए मैंने बहुत संक्षेप में बताया, बस मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूंगा। टू व्हीलर में आप अगर 150 सीसी तक, मोटरसाइकिल जिसको बोलते हैं होंडा की ये हो गई, हीरो पैशन हो गई, अगर इन गाड़ियों में बीमा करते हैं 150 सीसी तक तो आपको 120 रुपए तक प्राप्त होंगे। अगर आप स्कूटर जैसे एक्टिवा है, जुपिटर है, इन सब गाड़ियों की बीमा करते हैं तो आपको 150 रुपए तक हो गए। मोटरसाइकिल में 120 रुपए तक। अगर एलसीवी जैसा मैंने बताया, छोटा हाथी, टाटा एस है, अगर ये गाड़ियां करते हैं, मारुति कैरी, तो आपको 3500 रुपए तक प्राप्त होंगे। अगर कोई वेली बंधु टू व्हीलर गाड़ी का, टू व्हीलर मोटरसाइकिल का अगर पैकेज करता है तो पैकेज के केस में क्या होता है, जो गाड़ी की ओडी होती है, ओडी क्या होता है मैं बताता हूँ। ओडी होता है ओन डैमेज। आपके पास, आपने जब भी अगर किसी गाड़ी का बीमा किया होगा उसमें दो पार्ट होता है, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए क्या होता है, जो गाड़ी की आईडीवी होती है, इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू, उसके लिए बीमा कंपनी एक मूल्य निर्धारित करती है, उसका फॉर्मूला होता है, उस बेस पे वो रेट आता है। प्लस पार्ट बी क्या होता है, टीपी। जब ए प्लस बी को जोड़ते हैं तो आता है नेट प्रीमियम। फिर उसके बाद 18% जीएसटी लगाई जाती है, तब आता है फाइनल प्रीमियम। तो पार्ट ए जो होता है वो गाड़ी के डैमेज के लिए बीमा कंपनी को प्राप्त होता है। अब अपनी बात को संक्षेप में मैं खत्म करना चाह रहा हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं, गो डिजिट कंपनी में 1000 की जो नीचे की गाड़ी आप अगर बीमा करेंगे तो इसमें किसी प्रकार की कोई केवाईसी हम लोग नहीं करते हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो स्कूटर हो। अगर किसी भी प्रकार की आप टू व्हीलर का बीमा करते हैं गोडिट द्वारा तो 1000 के नीचे की गाड़ियों में केवाईसी नहीं होता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप प्राइवेट कार पैकेज पॉलिसी करते हैं गोडिट के द्वारा, सीएससी पोर्टल द्वारा,
तो आपको रेट सबसे न्यूनतम रेट आपको प्राप्त होगा। अगर बीमा चल रहा है और पेट्रोल गाड़ी है तो डिजिट कंपनी को मैं आपसे अनुरोध करूंगा, एक मौका जरूर दें आप। अगर किसी बंधु को कोई भी अगर दिक्कत आती हो, एनी टाइम उसको रिस्पांस दिया जाएगा और प्रॉपर आपको तरीका बताया जाएगा। एनी डेस्क पे लेके आपको फुल सपोर्ट मिलेगा और जो भी चीजें होंगी आपके समझ एकदम ट्रांसपेरेंट होकर बताया जाएगा, कुछ भी आपसे छिपाया नहीं जाएगा। मैं अब आभारी हूँ अश्विनी जी का, जिनके सौजन्य से आज मैं आप लोग के समझ पेश हुआ हूँ। मैं ज्यादा से तो नहीं आपको ब्रीफ कर पाया, लेकिन जितना भी था मैंने आपको बेसिक चीज बताई है। इसके अतिरिक्त अगर आपको किसी प्रकार की कोई सहायता चाहिए, मैं आपको वीडियो भी शेयर कर दूंगा, कैसे आप टू व्हीलर का बीमा कर सकते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने बताया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, जब भी कोई वेली बंधु पेमेंट करे तो मेरा उनसे एक अनुरोध है, आरसी कॉपी या पिछला बीमे से चेचिस नंबर, इंजन नंबर जरूर मिला लें, क्योंकि ऑटो फेचिंग है। ऑटो फेचिंग में भाई सिस्टम में कभी कभी अगर वो बाय डिफॉल्ट अगर गलती से कोई डिटेल ले लेता है और वेली पेमेंट कर देता है तो उसका सुधार तो हो सकता है, होता भी है, पर लेकिन आप अपने से सहूलियत के तौर पे क्रॉस चेक जरूर कर लें। पेमेंट करने के पहले वेली बंधु का कर्तव्य बनता है कि वो बीमा कंपनी जो भी पिछली है उस पर चेचिस नंबर, इंजन नंबर, कस्टमर का नाम और मॉडल, इन 4 चीजों का ध्यान रखें। देन उसके बाद वो अपने वैलेट से पिन डालें जिससे वो पेमेंट हो सके। मैं आपको बताना चाहूंगा एक छोटे में और आपको, गो डिजिट कंपनी है, पहली ऐसी कंपनी है सीएससी पोर्टल पे जिसमें कॉमर्शियल गाड़ियों का डिटेल भी ऑटो फेच होता है। ऑटो फेच क्या होता है, जब मैं किसी गाड़ी का, किसी भी ऑटो का गाड़ी का नंबर डालता हूँ और सर्च बार पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो सारी डिटेल, गाड़ी का मॉडल, गाड़ी का चेचिस नंबर, इंजन नंबर, गाड़ी किस साल की है, किस महीने की, ये सारी डिटेल आता है। कस्टमर का नाम, उसका एड्रेस, ये सारी चीजें आपको ऑटो फेच के द्वारा प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया, पेमेंट करने के पहले मेरा फर्ज बनता है कि मैं डिटेल को क्रॉस चेक जरूर करूं, क्योंकि अगर आपके द्वारा कोई भी अगर एक डिजिट आपने गलत अगर एंट्री कर दी है तो वो गाड़ी की होगी एक्स, वो गाड़ी बन जाएगी वाई। तो प्लीज आप बंधुओं से मेरा अनुरोध है कि बीमा को जब भी करें तो थोड़ा सा टाइम दें। एक पॉलिसी बनाने में मात्र आपको 2 से 3 मिनट का समय लगता है, तो कृपया करके उस टाइम पे जीआई में फोकस करें। और आप सभी डीएम से मेरा एक अनुरोध है, अगर किसी भी प्रकार के किसी वीएलडी को कोई दिक्कत है तो वो मेरा नंबर शेयर कर सकते हैं, उनको फुल सपोर्ट दिया जाएगा। अब मैं आभारी हूँ अश्विनी जी का, जिसके सौजन्य से आज मुझको आपके समझ आने का मौका मिला। मैं कोशिश करूंगा अति शीघ्र मैं फिर कुछ नए सेशन के साथ आपके समझ आऊं। धन्यवाद निशांत जी, आज आपने हमारे वीएलई भाइयों को मोटर इंश्योरेंस के बारे में इतनी विस्तृत और अच्छी बातें बताई और हमारे वीएलई भाई उसको समझे। और मैं आशा करता हूं कि हमारे वीएलई भाई इस बात का ध्यान रखेंगे और जो भी चीजें आपने बताई उन्हें बीमा करते वक्त उनका इस्तेमाल करेंगे। और मेरी आशा वीएलई भाइयों से ये भी है कि वो अपने पोर्टल से अधिक मोटर वाहनों का बीमा करें और अधिक अपने लिए अतिरिक्त आय उत्पन्न करें। तो आशा करता हूं मैं कि सारे वीएलई भाई इन सब चीजों को समझ चुके होंगे। इसी सब के साथ में मैं अश्विनी कुमार राजपूत आज आप सभी लोगों से विदा चाहूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।